टोनी टुनटुनी की सौतीली माँ थी। वो तो सबके सामने टुनटुनी के साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी, लेकिन अकेले में उसे बहुत टोक कर बातें सुना रही थी। सुन, तेरी माँ ने मरने से पहले तुझे कुछ काम नहीं सिखाया? दिन भर गाय की तरह चढ़ती रहती है, कभी कुछ काम भी लिया कर, सारी दिन बस बैठती रहती है। माँ, तुम मुझे 4 बजे उठा देती हो और सोती रहती हो, मुझसे घर के सारे काम करवाती हो, खाना पकाने से सफाई तक। आपने तो काम वाला भी छुड़वा दी। मैं पापा से बात करूंगी। आप सबके सामने कुछ और पीछे कुछ और हो। हाँ, जब बता दे। मैं तो कहती हूँ कुछ ऊपर से भी लगा के कि मैं मारती हूँ, पीटती हूँ, लेकिन ये सोच लेना तेरी तो अभी शादी की उम्र हो गई है और तेरे पीछे जो छोटा भाई है ना, उसके पढ़ाई पर टप्पा लगा दिया जाएगा। टुनटुनी इस बात से होप खाया करती थी कि कहीं इसकी सौतीली माँ इसके छोटे भाई की पढ़ाई छुड़वा न दे, क्योंकि इसकी सगी माँ अपने बच्चों को हमेशा से अच्छी तालीम दिलाना चाहती थी। देखो माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे भाई की पढ़ाई मत छुड़वा देना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। अब भाई ना रास्ते पे बहुत होशियार बनती है। तुझको नहीं ये पता कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं भले सौतेली ही सही। अब जाकर जितने भी काम है सब काम कर। टुनटुनी की माँ एक बार बैठी हुई थी, तभी उसके भाई टुनी के पास आता है। अरे क्या बताऊं बहन, हम लोगों के हाथों लॉटरी लग गई है। पता है, तेरी सौतेली बेटी के लिए एक रिश्ता आया है। वो कबूतर बहुत अमीर है, लेकिन बहुत नालायक है। कुछ काम धाम करता ही नहीं, बस सारे दिन घर पर शरारतें कर जुआ खेलता है। अरे तो अकेली जुआ, हमें क्या मतलब? बस ये बता अपना फायदा क्या है उसमें? अपने नालायक बेटे की शादी के लिए आपको 5 लाख रुपए दे रहे हैं। बस चिड़िया अच्छा चाहिए। हम लोगों को क्या है, हम तो शादी करेंगे चुपचाप, फिर तो ऐसी होंगी। सौतेली माँ टोनी को क्या चाहिए था? बस पैसे, और वो तो सोचती है कि चलो अच्छा होगा, ये बारात तो टलेगी। वो पैसे लेकर टुनटुनी की शादी बनती कबूतर से करवा देती है। जब टुनटुनी को शादी के बाद पता लग जाता है कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे पैसों का एवज भेज दिया है, जब वो अगले दिन मायके जाती है तो इसकी सौतेली माँ नोटें गिन रही थी। टुनटुनी माँ से पैसे छीन लेती है और माँ पर जोर से चिल्लाती है। शर्म आनी चाहिए आपको, एक बेरोजगार और नालायक कबूतर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, बस चंद पैसों के लिए। आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं सारी जिंदगी कैसे बसर करूंगी। शादी से पहले सौतेली माँ का दुख झेला और अब शादी के बाद अपने नालायक शौहर के दुख झेलूं। चल पैसे वापस दे, नहीं तुझे तो पता है ना कि तेरे भाई को वापस घर में बिठा दूंगी। तभी वहाँ पर टुनटुनी का छोटा भाई रोता हुआ आता है। बहन, तुम क्यों चली गई? ये माँ तो घर के सारे काम मुझसे करवा देती है। टुनटुनी अपने भाई की हालत देखकर जज्बाती हो जाती है और वो अपनी माँ को सारे पैसे वापस देती है। ये लो माँ, ये सारे पैसे लो, लेकिन मेरे भाई पर जुल्म न ढाओ। पापा तो दूसरे जंगल में रहते हैं, यहाँ तो बस ये भाई है तुम्हारे पास, इसे भी आप परेशान करके रखती है। अच्छा, तो आपको इसकी इतनी परेशानी है तो ठीक है, इसको भी अपने पास ले जा, लेकिन ये बात याद रखना, बहन के मायके में भाई की जिंदगी खोते की तरह होती है। टुनटुनी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन वो यहाँ से रोती हुई हवा होकर चली जाती है। टुनटुनी ससुराल के घर में बहुत दुखी रहती है और दिल ही दिल में सोचती है कि शादी से पहले मैंने अपनी सौतेली माँ का दुख झेला और अब शादी के बाद अपने नालायक शौहर और भाई की दुख झेलूं। बस वो आंसू और अफसोस के अलावा करे क्या।